परमेश्वर बोलता है ना, बिजलियां कड़कती है। हम क्यों अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं कि आज हम इस समय परमेश्वर के हैं और ऐसे हम संसार के हो जाते हैं। आपको कुछ नियम दिए, कुछ चेतावनियां दी हैं, कुछ बाड़े बांधे गए हैं आपको। अगर आप उससे बाहर जाओगे, शैतान अटैक करेगा। परमेश्वर को दोष मत दीजिएगा। जब आप परमेश्वर की वाचा से बंधे रहते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाता है। लेकिन आप परमेश्वर की वाचा से अलग होके, क्योंकि हम वाचा के लोग हैं, हम एक वाचा के लोग हैं। वाचा के लोग, परमेश्वर के लोग, अब उसके वचन से बंधे हुए हैं। आप उसके वचन से अलग नहीं हो सकते। आप वाचा के लोग हैं। हालेलुया। अभी सोचो, क्या मैं इस पुलपिट पे ही परमेश्वर की बेटी हूं, या मैं घर जाके भी परमेश्वर की बेटी हूं, मार्केट में भी परमेश्वर की बेटी हूं, कहीं भी हूं मैं परमेश्वर की बेटी हूं? बताइए, बोलो। मैं सिर्फ यहां पर परमेश्वर की संतान नहीं हूं, मैं अपने घर में भी परमेश्वर की संतान हूं, मैं कहीं बाहर भी परमेश्वर की संतान हूं। कि मैं यहां पर मैं अच्छी बातें और अच्छे प्रचार करूं और बाहर जाके मैं अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीऊं। क्या परमेश्वर ने 2 लाइफ दी हमें जीने के लिए? कि चर्च में परमेश्वर का नियम लागू होता है और चर्च के बाहर शैतान का नियम हमारे ऊपर लागू हो जाता है। क्या तब आप परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं हो जब आप संसार में हो? जब आप घर में हो, जब आप मार्केट में हो, जब अपने काम के प्लेस में हो, तब क्या आप शैतान के बेटे बेटियां हो? तो हम अपने चरित्र को तब कैसे अपने परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं? मैं यहां भी परमेश्वर की दासी हूं, मैं अपनी किचन में भी प्रभु की दासी हूं, मैं बाहर भी परमेश्वर की दासी हूं, जब मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूं तब भी मैं परमेश्वर की दासी हूं, जब मैं संसार में कहीं पे हूं तब भी मैं परमेश्वर की दासी हूं। मेरी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती किसी भी जगह पर। हम क्यों अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं कि आज हम इस समय परमेश्वर के हैं और ऐसे हम संसार के हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं शैतान अटैक करता हम पे। क्यों अटैक करता है? आपको कुछ नियम दिए, कुछ चेतावनियां दी हैं, कुछ बाड़े बांधे गए हैं आपको। अगर आप उससे बाहर जाओगे, शैतान अटैक करेगा। परमेश्वर को दोष मत दीजिएगा। फिर मत बोलो कि ये क्यों हुआ। होगा वो क्योंकि आपने प्रभु के नियम को तोड़ा है। जब संसार के नियम कानून तोड़ के आप जेल और फांसी पे जाते हो, तो परमेश्वर के नियम तोड़ के कैसे आप बच सकते हो? वो परमेश्वर फिर भी आपको मौका देता है, फिर भी आपको मौका देता है, बार बार आपको माफ करता है, लेकिन उसे ठट्टों में मत उड़ाइए। उसके क्रोध को कोई सह नहीं सकता। लिखा है, जब परमेश्वर बोलता है ना, बिजलियां कड़कती है। जब परमेश्वर के अपने सांस के नथनों को ऐसे ही करता है ना, बाइबल में लिखा है, धरती कांप उठती है उसकी सांस मात्र से। क्या समझते हैं हम अपने आप को? है क्या हम? दया है उसकी, बचा लिया उसने, अपना बेटा बना लिया हमें। वो कहता है जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, खाने पहनने के लिए संतोष करो। धन की अभिलाषाओं में पड़ के बहुत हानिकारक चीजें फंस जाओगे तुम लोग। आज मसीह लोग प्रॉब्लम्स में है। क्यों? इतना महान परमेश्वर कहता, मैं पूरी पृथ्वी का, पूरे स्वर्ग का अधिकारी हूं, सोना चांदी मेरा है, भंडार मेरे हैं। क्यों हम फिर जिंदगी अपने खराब जी रहे हैं? हमने प्रभु के नियमों को तोड़ा, प्रभु के चीजों से हम बाहर गए हैं। आप सोचो, एक व्यक्ति प्रभु की सेवा में है और वो जा रहा है, क्या प्रभु इसकी रक्षा करेगा? बोलो,
क्या दूत इसकी रक्षा करेंगे? अगर ये व्यक्ति एक संसारिक फ्रेंड के साथ नशे करने जा रहा है, आप सोचो, एक बार बचाएगा प्रभु, 2 बार बचाएगा, कितनी बार परमेश्वर बचाएगा? वो प्रोटेक्शन को हम खो देते हैं अपने जीवन के ऊपर से, और फिर हम कहते हैं कि नहीं, हम तो प्रभु में थे। आप प्रभु में होना और आपके कार्य दोनों एक होने चाहिए। हालेलुया। या चर्च में आप सिर्फ प्रभु के बेटे बेटियां नहीं हो, आप संसार में भी वही हो।